जगह परिजन आना वे सोचा कि यार वास्तव में कांग्रेस तो गड़बड़ कर रही है। और बाद में देखा है कि या बीजेपी आ जाएगी। जना सही बात बताऊंगे थाना बुरो नहीं मानने कोई लोगों ने अलग अलग हो कि और डोडा आसरा तो बनता ही जेल में जागो। ये परिस्थिति दिख रही सन है कि या बीजेपी आई नहीं डोडा आसरा की टिकट जेल की बनी ना। नमस्कार, मैं रतन सिंह, आप देख रहे हो खबरी मीडिया। भाई झुंझुनू जिले का गुडागोरजी क्षेत्र का अपने को लड़कों तैयारी करने के लिए सीकर में भेजी हो कि भाई नीट की तैयारी करके डॉक्टर बनता वो। और बहुत ही गरीब परिवार से बच्चों परिवार की एक उम्मीद ही और घरान यह भी बात की कि मेरा नंबर आने वाला है। परिवार में खुशी की लहर दौड़ रही, लेकिन अचानक यह खबर मिली और पूरा परिवार एक सदमा मारे है। अब भी थे देखा तो सीकर का मानी उधर नो चल रहा है। तो पूरा प्रकरण को जानने को प्रयास करेंगे। वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहो। चैनल पर पहली बार है तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो और वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आज जानकारी या सूचना सब लोगों तक पहुंच सके। हाँ जी, नाम बताओ सर। सुरेश मीणा किशोरपुरा। क्या मामला कट्ठे हो, क्या मामला पूरी जानकारी दो। देखो इस बुरो मामलो क्यों उसके है जगह को जवान बेटो है जो को दुनिया भी ढंग से कौन देखी और वो दुनिया से चलेगो और क्या के लिए चलेगो कि देश का मायने सबसे बड़ी परीक्षा है नीट की। और भी नीट की परीक्षा का माने एक गरीब बाप किसान सपना देखा कि मेरा बेटो डॉक्टर बनेगो और वो बेटो भी देख रहे हो कि मैं डॉक्टर ई बार तो बन ही जाऊँगो। और बी का बाद का मायने या परीक्षा रद्द हुई बी दिन ही वो अवसाद में आगो डिप्रेशन में आके वो यो कदम उठायो। ये कदम के लिए सरकार तो जिम्मेदार है, भजन लाल जी जिम्मेदार हैं, यो तंत्र जिम्मेदार है। और बी का बाद का मन भी जिम्मेदारी ने भजन लाल जी ने तो कह देना चाहिए तो कि यह गलती मेरी है। कत्तो बड़ो पाप अपराध करियो है आज हिंदुस्तान के मायने यो जो बेटा को जो मामलो चल रहा है गुडागोरजी सू यो पूरा इंडिया देख रहा है। ये इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो देश के बड़े चैनल हैं सारे चैनल इसको दिखा रहे हैं। इसलिए कि ऐसा घटनाक्रम जिसमें बच्चा हजारों बच्चे तैयारी करें और 1 मिनट में उस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए तो ये सपनों को बर्बाद नहीं करना तो क्या है। और फिर एक नौजवान बच्चा 23 वर्ष की उम्र के अंदर वो आत्मदाह कर ले तो ये आत्मदाह नहीं, ये हत्या है सरकार के द्वारा। सरकार ने उसकी हत्या की है। सरकार रहती है बात करें तो भाई पेपर तैयारी करने के लिए कोई बच्चों जा कोई मजदूरी करके तो आप बच्चा नहीं आज देखो ब्याज पे ले ला के पैसा देखा कि ये हमारी मांग भी है। और हमने आज इस मंच के ऊपर और ये जो संघर्ष के ये दुखद घड़ी है इसमें हम सब ने मांग भी उठाई है कि सीकर के ये शिक्षा नगरी के रूप में ये विकसित हुआ है, शिक्षा का हब है। कोटा और सीकर 2 राजस्थान के अंदर बड़े एजुकेशन के डेवलपमेंट के हब है। और यहाँ पर उन लोगों ने कोचिंग सेंटर खोल रखी है जो मुख्यमंत्री के नज़दीक हैं। बहुत सारे तो ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री के पास जाते हैं, अमित शाह से संबंध है। तो हर बार ये लोग क्या कि इनकी ऐसी मनोपोली है कि ये सब जो कुछ घटनाक्रम है ये सब इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। और इससे पहले भी बहुत सारे घटनाक्रम हो गए। अब गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए सीकर में भेजता है तो 12,000 रुपये तो किराया देना पड़ता है, 15 से 20,000 रुपये खाना भी खाना पड़ता है। मतलब कि 12 से 13 लाख रुपए एक गरीब परिवार के बच्चे के लगते हैं। तो वो बेचारा किसान गरीबी के अंदर कैसे बच्चे को पढ़ाएगा। और इस डॉक्टर एक तो चिकित्सालय और एक शिक्षा संस्थान है, इनमें भाई साहब नगद तो पैसा देना पड़ता है और ये कम करने का नाम लेते नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि चाहे राम हो चाहे श्याम हो चाहे कन्हैया लाल हो सबकी फीस बराबर है। इसलिए मेरा सरकार से मेरी मांग है कि ये जो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं इनकी फीस में रियायत हो और इन बच्चों को बहुत सारे बच्चे हैं जो गरीबी की स्थिति में उनको निःशुल्क पढ़ाया जाए। मेरी ये भी मांग है कि इस देश के अंदर ये जो सरकारी तंत्र पूरा फैल रहा है और नीट जैसी परीक्षाएं जो पूरे देश की महत्वपूर्ण परीक्षा है उसके पेपर रद्द होना, पेपर लीक होना, ये सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसलिए सरकार को चाहिए वो यहाँ की विधानसभा के अंदर और देश की सेंटर की सरकार में लोकसभा में एक विधेयक पारित करें कि ऐसे कानून लाए जाएं कि ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो और कानून की धाराओं के ऐसी सख्त धाराएं हो, फांसी का प्रावधान हो जो पेपर लीक करते हैं। ये हमारी मांग है। एक हमारी मांग ये है कि प्रदीप तो इस दुनिया से चला गया, वो कभी नहीं आ सकता, लेकिन उससे बिलखते बाप के आंसू पूछने के लिए, उसको संबल प्रदान करने के लिए उस परिवार को करोड़ों रुपए की सहायता की जरूरत है। वो मुआवजा राशि दी जाए, मृतक के आश्रित को एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए और सरकार का ये जो तंत्र है इस तंत्र पे अंकुश लगाते हुए
ये पुनरावृत्ति इन घटनाओं की नहीं हो, ऐसी मेरी मांग है। इसी के लिए सुबह से ये लोग बैठे हैं सारे लोग, और सभी की मांग है सरकार हल्के में नहीं ले। जब जब भी हमने राजस्थान में देश में आंदोलन किए, एक भी आंदोलन में हमने फैल होने का काम नहीं किया है। हम बिल्कुल शांतिपूर्ण इसलिए बात कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि एक बार 3-4 घंटे में शांतिपूर्ण वार्ता से कोई नतीजा निकल जाए। ये हमारे दूसरे दौर की वार्ता हुई अभी प्रशासनिक अधिकारियों से, उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि हम 1.5 घंटे में आपकी डिमांड को ऊपर तक पहुंचा रहे हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो आप इसको बिल्कुल हल्के में नहीं ले। हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, राजस्थान भर से फोन आ रहे हैं, और दलित समाज के जो संगठन, प्रभावी संगठन है, वो सब लोगों को भेज रहे हैं, खुद आ रहे हैं, और अन्य जो पार्टियां हैं उन पार्टियों के पदाधिकारियों के फोन आ रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि 2 घंटे के अंदर आप इस दुखियारे परिवार की सुध ले लें, वरना सड़क जाम होगा, सीकर बंद होगा, कैंडल मार्च निकलेगा, और गांव-गांव के अंदर एसटीएम के माध्यम से कलेक्टरों को, मुख्यमंत्रियों को, और ये आंदोलन है जो देशव्यापी आंदोलन बन सकता है। इसलिए इसमें सचेत हो जाइए, और आपके बस का काम नहीं है, कलेक्टर को, एडीएम को भेजिए, और वो हमारी सुनेंगे, समझेंगे तो हम समझा देंगे। और देश में ऐसे बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारे प्रावधान हैं जिनमें पीड़ित परिवार की मदद हुई है। करोड़ों रुपए का पैकेज उनको दिया गया है, इसलिए करोड़ों रुपए का पैकेज दिया जाए और इस पीड़ित परिवार की सुध ली जाए। इसी के लिए हम सारे लोग आए हुए हैं। हाँ जी, परिचय करो सर। मेरा नाम दारा सिंह सर। बताओ क्या खंडसा हुई घटना पर? घटना पर तो देखो, पहली बात तो जो ये सिस्टम है वो खोखलो है, और यह जो आज प्रदीप आदमी ब्याज पर रुपये ले, जमीन बेच के रुपये ले, और पेपर आउट कर दे, जिंदगी वही होगी। घर का भी, वो भी तो नहीं गया। सुनो, एक और जो सिस्टम है ना, यो एक प्रदीप नहीं, 1000 प्रदीप निकल के आऊँगा। पूरा राजस्थान की बात करूँगा, पूरे हिंदुस्तान निकल के आऊँगा। आज यो लड़को अगर कठिन कठे आप अंतरात्मा फैसलो करा, आप सोचा कि टाबर का क्या हालात रहा होगा, यो भी परिस्थिति पर क्यों गए होगो, ये कोई कारण है। वो कारण है कि जो तैयारी, जो मतलब आज आप एक बात करा, मान लीजिए थे भी पढ़े लिखे और मैं पढ़े लिखे, पैसा भी पढ़े लिखे हैं, आप अगर तीनों आदमी आज एग्जाम में दिया, मान ले आपने ग्रेजुएशन है, बीएड है, एलएलबी, यहाँ पर सारा बराबर कहाँ इक्वल हाँ, और आप एक एग्जाम में बैठा तो तीनों को सिलेक्शन को ना, और तीनों की बराबर तैयारी है। वो उसका मैं कमजोर हूँ रहा हूँ, लेकिन मेरे पेपर के टाइम में मेरा माइंड एकदम समकेंद्रित और मेरा पेपर बढ़िया तरीका को बैठ को, तो मैं मेरा रिजल्ट होगी, मैं फाइनली यो रिजल्ट मेरा क्लियर हो गया। तो यो लड़को कठिन कठिन मतलब 3 सालों बराबर तैयारी करने लग रहे हो, तो 3 सालों बराबर तैयारी करने लग रहे हो, तो इस बार ये लड़का का 650 प्लस यो आंकलन आपका पापा ने बताया है, मतलब एकदम खुश होकर बताया, एग्जाम होलू निकलता है बताया कि पापा मेरा 100% सिलेक्शन हो गया। थोड़ी देर पहले इसके पापा से मेरी वो हालात तो नहीं है उससे बात करने की, वो पढ़ा है, बेसुध पढ़ा है, फिर भी मैंने उनसे पूछने की कोशिश की। 3 दिन पहले मैं इनके घर गया था, किसी कारणवश, सच्ची से बोल रहा हूँ कि 3 दिन पहले इनके घर गया था मैं, तो इनके पापा के जो मकान है, टेणों के मकान है, उन पे मैंने अंदर जाके देखा भी नहीं कैसा है, लेव लगा हुआ था। और इसने उस हालात में अपने बच्चे को पानी बेच के, टैंकरों में पानी डालता है इसका पापा, मजदूरी करता है, जमीन गिरवी रख के इनको 3 साल यहाँ पढ़ाया है। और 3 साल मामला 3 साल का नहीं है, ये 8th क्लास से इस बच्चे पे फोकस था कि मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगा, तो 8th क्लास से ही लग रहा था इस पे। फाइनेंशियली इतनी कमज़ोर थी कि लोगों से ब्याज ले लेके यहाँ तक पहुँचा है इसको, और आज ये रिजल्ट ये रहा कि लड़का एकदम सक्सेसफुल होने वाला था। उस टाइम जो ये सिस्टम खोखला गए, जो पेपर माफिया लोग हैं, उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक लोगों का पेपर, बच्चों का पेपर के साथ पेपर बेच के उन्होंने भविष्य अंधकार में डाला है। और ऐसे प्रदीप, आज इतने प्रदीप निकल के आएंगे सामने। इस प्रदीप ने, इसकी मजबूरी ये हाल चुका था कि जो लोगों का पेपर लेके पैसे दे के खरीद लेते हैं वो डॉक्टर बनेंगे, हमारा नंबर नहीं आएगा, इसलिए पेपर भी आउट हो गया। आगामी जो पेपर आएगा उसकी क्या परिस्थितियाँ रहेगी, कैसा क्या रहेगा। तो मैं तो लोगों से अपील करता हूं कि जिस जगह अपन बैठे हैं, हम सिक्कर हेडक्वार्टर पे बैठे हैं, सिक्कर की हॉस्पिटल की मोर्चरी के सामने बैठे हैं, तो मेरी तमाम लोगों से, पूरे समुदाय के लोगों से, पूरे सार्वजनिक समाज से मेरी निवेदन है कि आप लोगों ने भी आपके बच्चों को डाल रखा है, आपसे निवेदन करते हैं कि आप आए, आपके बच्चों को बचाने की जरूरत है। क्योंकि आज इसके साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा, आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, अन्य के साथ भी हो सकता है। अंतिम छोर में बैठा है। यहाँ सिक्कर में लाखों लोग पढ़ते हैं, लाखों बच्चे आते हैं। सिक्कर पूरे राजस्थान में कोटा के बाद में सिक्कर हब बन चुका है, नीट और आईटी के लिए हब बन चुका है। और यहाँ पता नहीं कितने से लोग रहते हैं, कितने से बच्चे रहते हैं, कितने से बापों का सपना है। और मैं तो निवेदन करता हूँ कि हमारी जो मांग हमने प्रशासन को अवगत कराया है कि बच्चे को उचित मुआवजा मिलना चाहिए, उसके परिवार में, फैमिली में एक जॉब मिलना चाहिए, क्योंकि उस परिवार में 3 बहनों के बीच में 1 इकलौता पुत्र था। वो भाई गुनवा का कोई भाई नहीं है साहब।
कोई भाई नहीं है, अकेला था। 23 साल का बंदा हुआ था और अब वो अकेला बच्चा है। 3 साल से बराबर यहाँ मकान लेके, सिक्कर में मकान लेके तैयारी करवाना, मेरे हिसाब से सालाना 3 लाख रुपया खर्चा आता है। 1.5 पापा लाख क्या काम करी? पापा मजदूरी है। हाँ, ट्रैक्टरों में पानी भरता है, टैंकरों में पानी भरता है ना, आपकी ट्यूबवेल से पानी भर के वो अपनी आजीविका चलाता है। और इस बच्चे को ज़मीन भी बेची इस बच्चे के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए जमीन बेच दी। बिल्कुल बेचा है। पढ़ाई में होशियार मतलब। बिल्कुल होशियार था भाई, होशियार हो तभी तो परिवार वालों की ये हुआ कि ये हमारा बच्चा हमारा सपना साकार कर सकता है। हाँ जी, नाम बताओ तारो। रविंद्र सिंह पोंख। बताओ के खंड चाहो घटना पर। खेबू के चावा बुरी घटना हुई है, यानी कि तो कोई के साथ ही नहीं हुआ है। और थाना मैं बताऊं, सच बात तो ये है, इन्हें मैं तो ये कहूँगा कि ये भजनलाल सरकार है ना, यही बच्चा ने मार दी। ये तो बोल रहा है सुसाइड, मैं वो हत्या कर देगी। थाना मैं बताऊं कि इन्हें ये सुसाइड को रूप लाई दे दो। सुसाइड हत्या को मतलब ये हुआ है कि तलवार से गर्दन काट दो, वो भी एक हत्या हुआ है। लठ मार के सिर में लठ मार दो तो ये भी हत्या ही है। और एक आदमी का सारा सपना तोड़ दो और भी की परिस्थिति इस टाइप की बना दो कि वो मरे, मजबूर करना। मजबूर, वो भी एक हत्या ही है। आपने मैं बताऊं, ये जो सब सरकार के जो साले नुमाइंदे हैं, सरकार के नुमाइंदे, ये लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं। इनका क्या बिगड़ा? करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ों रुपए का एक गेम होता है ये पेपर लीक वाला। और ये कहाँ से? महाराष्ट्र से चला। यहाँ बीजेपी के दो, पता लगा है कि बीजेपी के 2 कार्यकर्ता थे, वो पकड़े गए हैं इस मामले के अंदर। सीबीआई जांच बिठा दी। वो भी कार्यकर्ता क्या बेटा, को छुटवा ही पकड़ लिया। पता मैं बताऊँ, कोई छुटवा ही होएगा ना, जगह बेचारा नीचा स्तर पर काम करे, बे पकड़े। बाकी मुख्य मगरमच्छ तो पकड़िया कौन गया? अब ये उनको प्रदीप ही को ना बोला, प्रदीप सुसाइड होगा। अब रोजीना सूचना आ रही है। अब मैं तो सुना बैठे भी, बड़े गोवा का मायने भी होगा और कोई मध्य प्रदेश में भी होगा। और सही बात है, बच्चा क्या करेगा? आज कांग्रेस में भी हो चाह रहे और बीजेपी भी हो चाह रहे, वो दर्द समझो कौन है भाई जी? जब कांग्रेस का मायने पेपर लीक हुआ हा जना, या बार गोड़ो करी या बीजेपी को काट मचाई, हाय हाय पेपर लीक जना। ये जगह बेचारा टावरा का जगह परिजन है ना, बे सोचा कि यार वास्तव में कांग्रेस तो गड़बड़ कर रही है। और बाद में देखा है कि या बीजेपी आ जाएगी जना। सही बात बताऊंगे थाना, बुरो नहीं मानने कोई, लोगों ने अलग अलग हो कि डोडासरा तो बनता ही जेल में जागो। ये परिस्थिति दिख रही सन है कि या बीजेपी आई नहीं, डोडासरा की टिकट जेल की बनी ना। और भाई जी वो माला पीट रोजिना माला पीटता है, रोजिना गमछो घुमावा है। कईयो बैठे डोडासरा प्रो गिरफ्तार, यो बैठे डोडासरा। तो इन देखा ना पा जना, तो भाई जी वो मिलियो जुलियो खेल है। तो नहीं भाण भाई से लागे। भाण भाई से अलग है। ये बुआ भतीजी, बुआ तो सोनिया नरेंद्र मोदी भतीजो, बुआ भतीजी को सो खेल है यो। और सच बात है, इनमें गरीब आदमी मरबो है। और इक्की मैं यह बताबो चाहूँ कि ये बड़ा अधिकारी अबार गया मायने में, मायने गया जना, वो डिप्टी बैठे और वे 2-3 एक सीआई बैठा जना, वे थोड़ा बड़ा हड़का में लिया कह या आत्महत्या है। इका मायने वो मुआवजो थोड़ी मिले करे है। इका मायने ये जो के मैं कर रहा हाँ, ये पेपर लीक आड़ांगे प्रति तो मैं जांच कर रहे हैं हमारा हिसाब से। सीबीआई जांच बिठा दी। थाने एक बात को बेरोन होता है, मन मेरे तो देखेड़ो है कि ये एमएलए एमपी बड़ा मामलो है करे ना, थाना में तो क्या कुछ टाइम पीरियड हुआ है चालान पेश करवा को। और कोई बड़ो आदमी हुआ ना, बी को मोड़ा लीजिए यार, कोई मंत्रियों सेटिंग हुआ है या फिर बाद में मुख्यमंत्री का तालमेल हुआ ना, वो अन लीजिए टेके करे CIDCB का माइन लीजिए यार मामला ने जना। वो 2-3 साल तो मामलो ढीलो पड़े रहे, ठंडो यहाँ बाद में भी ने रगड़ के रहे। और भी पक्की को नहीं कुछ को नहीं बिगड़ा। पहले भी नीट का एक जब नीट का गए और भी पेपर लीक हुआ जगह मायने लागो भी नहीं पकड़ा, डिगड़ा नहीं पकड़ा, कोई नहीं कौन पकड़ा। ये क्या करा का थाना में बताऊँ, उदाहरण देबो चाहूँ एक छोटो सो बीच में, और कि जगह ये गांजा सप्लाई करे रे, अफीम सप्लाई करे रे, जगह ये दारू सप्लाई करे ने गुजरात ताई। और अठीने जगह ये ड्रग्स भी आजकल बीकानेर अठीने कोटार सिक्कर अठीने खूब ठीक ठाक हो रहे हो ना गोरगने। तो इनमें हुआ कि आ चीज़ा में मैं देखी है कि वे लोग करे कि गया पुलिस वालों सारा सरकार का ऊपर मंत्रियों से की बंदी हुआ है, सारी सेटिंग हुआ है।
बीका बाद में बेजदे बार गोड़ो समाचार है कि यार कोई हिमगार मर गो या डोडा खार मर गो या फिर कोई गोली खार मर गो या इनका नशा पता है कि जना मड़ा क्या दो तीन एक केस बनवा दो जना बेके एक रहेगा कि छुट भाई बेचारा है ना जगह बेचारा काम कर बाड़ा जगह ना मजदूरी मिल वाला बन गाल देगा 2-3 और मुकदमा बना देगा। यही स्थिति पेपर लीक किया था मैं बताऊं। अब भाई बात यह है थारा चैनल का माध्यम से यो तो भाई जी बुआ भतीजी को खेल है, लेकिन भाई जी बंकन तो बंक की कौन बिगड़ा है। अब कड़ा अब कांग्रेस आ जाएगी इशू, अब कड़ा पेपर लीक होगा ना, अब कांग्रेस वाला भी हाई गोड़ कर रहा है पेपर लीक जना, अब कांग्रेस आ जाएगी पर बीजेपी आ जाएगी, ऐ चाल तो रहेगो क्योंकि राजस्थान में दम तो है को परिवर्तन करवा को। नहीं तो भाई जी बड़े जो साउथ का मायने है तो परिवर्तन कर दियो, ठीक है। अठे दम तो दिख रहे को ना, लोगों ने बेरो अठा को आदमी बाहर घर के बाहर निकले को ना और संघर्ष करे को ना जना। ये भी एक चीज देख मिली है आपको तालमेल सो बिठा मिले है, लेकिन वो तो बड़ी बुझी बात तो सरकार बनेगी के बनेगी बड़ो बुझो, लेकिन ये प्रदीप ने न्याय दुआ खत्म मैं तो यो निवेदन करूं या गलती है यो मेघवाल समाज में, या गलती थोड़ी है कि यो मेघवाल समाज का मायने है, यो एससी को लड़को है, या गलती है क्या एक एससी समाज का मायने मेघवाल समाज में जन्म ले वो कोई पाप है गे। आज ई घटना ने कितना घंटा होगा जू कौन रहेगी गे। आज इतना संगठन बना के बैठा हो, इतना बड़ा बड़ा बोले फलाना संगठन डिगड़ा संगठन फलाना बा एकता डिगड़ा एकता क्यों को नहीं रहता है। आओ आज अठे 2-4 हजार 5 हजार आदमी की अठे भीड़ होएगी और गांव गांव का मायना मोमबत्ती जलेगी। जना भी कन्हैया लाल ने 1 करोड़ को मिल सके, इन 2 करोड़ को मिल सकेगे। वो कन्हैया लाल तो उम्र दराज आदमी हो, टेलर आदमी हो, यो तो डॉक्टर बनतो यो प्रदीप वो तो बेचारा टेलर हो, बढ़िया बात है। बिना 1 करोड़ 1.5 करोड़ मिलना चाहिए बिने भी, लेकिन इन 2 करोड़ को ज्यादा है यो डॉक्टर बनतो ना कितना रुपया कमातो, समाज की सेवा करतो, कितना दीन दुखिया की सेवा करतो। अब थे मायने बातचीत करके की बात बनी थारी अजी कोई लेना देना को न तो कोई एडीएम आयो न कोई कलेक्टर आयो, डिप्टी साहब बुलाए मैं बोलो डिप्टी साहब थारो काम तो अठ है कानून व्यवस्था बना वो है, कोई ट्रैफिक ने संभालो, ठीक है। और यो जो खोने हो मुख्यमंत्री के पहुंचा वालो ज्ञापन गोपन यो मान्य भी रहो थोड़ा बहुत तो कि तो एडीएम के द्वारा पहुंचेगा, एसडीएम हो है या फिर कलेक्टर हो है, डिप्टी के दिनों मुख्यमंत्री का ने फैक्स करा लागा। ये तो हट है कानून व्यवस्था संभाल वाला लोग है बेचारा, पर बुला लिया देखे सीधा साधा सा ही लोग है, मैं ऐसी समाज का लोग है, गरीब आदमी है, बुला लो और आने कोई गोली दे दो, कोई मीठी शीर खा लेगा बेचारा, घर चला जाएगा। पच के लेने देने हैं, पचकुना है, पच ई परिवार का कोई आंसू पूछवा है कि और कोई गिल्लो भी जहाँ आप बात कर रहे हैं इंद्र जी तो चलो मतलब खत्म हो सुसाइड कर लियो, लेकिन और भी कई व्यक्ति हैं जो जीवते हैं मरने के लिए घूम रहे हैं। भैया की घटना हो जब हम की बच्चा थे बताओ कुछ कौन बच्चा भाई जी। गिल्लो तो यो है कि न तो ये पेपर लीक हुआ है और न ही इनकी घटना हुआ है। आम जन ने बाहर न निकलना पड़ा है, आम जन ने घर के बाहर न निकलना पड़ा है, तावड़ा में निकल के बाहर आ जाए तो कोई इलाज हो जाए। आपने मैं बता दूं सारा चैनल का माध्यम से बता रही हूँ, कोई बड़ी बात को नहीं भाई जी। होना तो ये चाहिए, न्याय तो तब हो। और ये जो बता रहे हैं ना ये फलानी सोसाइटी बना दी, डिग्री सोसाइटी कमेटी बना दी, इनमें यह जांच हो जाएगी, सीडी सीबीआई भी मैंने दे दी, फलाना दे दी। मैं तो ये कहता हूँ राष्ट्रपति शासन लग गए, चाहे 2 महीना के लिए लगे, चाहे 3 महीना के लिए लगे, चाहे 6 महीना के लिए लगे, और आने से न पद मुक्त कराया जाए और भजन लाल सु ऊपरा सु लग गया के नीचा ही जांच आवे ना चना असली मगरमच्छ पकड़ा जाए। लेकिन वो काम हुआ भाई जी, जनता बाहर निकले, राष्ट्रपति शासन लग गए, जना जांच हुआ कोई सही कौन पकड़ जा रहा, ना कांग्रेस वाला पकड़ जा रहा, ना बीजेपी वाला पकड़ जा रहा, एक सिस्टम बैठ रहा है। वो भाई जी जना कौन पकड़ा जा रहा, बे ई खातर कौन पकड़ा जा रहा, न कदे पकड़ा जाए, ये जठा तक पद पर रहेगा ना, जहाँ कौन पकड़ा जाए। अंको तो खेल है, अंको समझो तो है, ये कांग्रेस वाला निकाल देगा, कल कांग्रेस सरकार आ जाएगी ना बीजेपी वाला निकाल देगी। अरे गेलो था जे वसुंधरा निकाल दे तो जेल में 5 साल काटती, पर वसुंधरा के लाग जाती तक जना बाद में गेलो जी ने चेप देती, समझ गया ना दे। गेलो जी जब वसुंधरा गेलो जी आरोप कांग्रेस घनी आरोप लगा हुआ है
लेकिन जितने बाद में आरोप भूल जाए, पर बीजेपी आरोप लगा पचे बाद में भूल जाए, यो खेल है भाई जी। सच्चाई तो बताऊंगे या जनता ही फैसलो कर सके है। जनता जद फैसलो हुए हो जब जनता घर का बाहर न निकले, राष्ट्रपति शासन लागा, ये पद से मुक्त हुआ और पच विचारा दे। अब मैंने यह बताओ, एक एसपी मुख्यमंत्री की सवाल जवाब कर सकेगा पद पे? अब हमारे एक मुख्यमंत्री है, वो भी कुर्सी पे बैठे हुए मुख्यमंत्री वाली पे, तो एसपी भी ने पूछताछ कर सकेगा विशु? कर सकेगा? एक कैबिनेट मंत्री हुआ है, विशु पूछताछ कर सकेगा? कौन कर सके? क्योंकि पिंडी तो जय बेचारा की बोले इसु कोई छोटी मोटी इनकी बात कर ली ना छोटी मोटी, तो क्या मन ने नौकरी को खतरो न हो जाए। लेकिन भाई जी वो बात जद कर ले, जद भी नहीं यो बेरो भाई यो पद पे कोन्या, और इनने मैं सही जांच करके इन्हें जेल में गाल दूंगा ना, तो मेरे यो की कौन बिगाड़ पाओ, भी स्थिति में कर दे। लेकिन मुख्यमंत्री पद पे थोड़ी कर दे, वो पूछ जाए गेट पर जाए जितना सस्पेंड है क्या कर दे, वो खाक कर देगे। भाई जी ये जनता बाहर निकले सारी, मैं दोबारा बता रही हूँ, यही दोहरा रही हूँ यही बात। राष्ट्रपति शासन लग गए, ये पद से मुक्त हुआ है, पाकि जांच हुआ जना बड़ा मगर पकड़ा जाए। तो जनता से ये निवेदन है कि ताक प्रदीप बना होगा, 30-35 लाख टावरों को भविष्य है। जागो जागो रे जनता जागो, पर बाहर ने निकलो। तो भाई बातचीत करके पूरी जानकारी लेना वो प्रयास करियो है। रबिया की न्याय की मांग के लड़े बैठे हैं, अगर न्याय नहीं मिला नहीं तो ये कोई बड़ो कदम उठाऊंगा। तो प्रशासन से यही निवेदन है कि पीड़ित परिवार ने न्याय दे। वीडियो के बाद हम थारी कह रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। खबरी मेरे चैनल के साथ और प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।